हेलो एवरीवन। आज की पीढ़ी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ऐप्स और वेबसाइट के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती है। आधुनिक युग के तकनीकी विकास और डिजिटलीकरण के प्रमुख कारणों में से एक कोड की पंक्तियां हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग की दुनिया में नए हैं, तो कोडिंग की पंक्तियां आपको किसी पहेली की तरह लगेंगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर कोड वास्तव में क्या है या कंप्यूटर प्रोग्राम आपको उलझन में डालते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्या है। जी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग भाषाओं की सहायता से निर्देश दिए जाते हैं जिन्हें मशीनें समझती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक क्रम होता है जो 2 लाइन के कोड से लेकर लाखों लाइन तक हो सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर को अलग-अलग कार्य सौंपने के लिए लिखे जाते हैं। हम दैनिक जीवन में विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और संबंधित तकनीकों का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इनमें से अधिकांश तकनीकी की नींव है और इनके कामकाज का मूल अधिकार है। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग भाषाओं की सहायता से निर्देश दिए जाते हैं। जैसे हमारी भाषा होती है हिंदी, भोजपुरी या इंग्लिश में हम बातें करते हैं एक-दूसरे को समझाने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर्स की भाषा होती है कोडिंग। उनको मशीनी भाषा समझ में आती है। उसके लिए हम कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कोडिंग की मुख्य रूप से उपयोग क्यों किया जाता है। तो कोडिंग का उपयोग एप्लीकेशन, वेबसाइट और अन्य आधुनिक उपकरणों की प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। आज कृषि, चिकित्सा, मनोरंजन और रक्षा आदि सहित लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में कंप्यूटर कोडिंग का उपयोग होता है। नीचे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कुछ उपयोगों का वर्णन किया गया है जो हम आपको बताते रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन और ऐप बनाने में किया जाता है। जैसा कि आज लोग जान रहे हैं कि एआई का ज़माना चल रहा है। आगे एआई इतना अच्छे तरीके से वेबसाइट बना रहे हैं और ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, उस तरह कोडिंग के माध्यम से ही एआई काम करता है। वीडियो और फ़िल्मों में स्पेशल इफ़ेक्ट्स कोडिंग के माध्यम से किए जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपने देखा होगा राजामौली जी के मूवीज़ में, ट्रिपल आर में और भी कई मूवी उनकी बाहुबली में, उसमें जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स थे, वो सब एआई के द्वारा और कोडिंग के द्वारा ही किए गए थे। कोडिंग का उपयोग मुख्य रूप से विजुअल इफ़ेक्ट्स और गेम डेवलपमेंट के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों का उपयोग संचार माध्यमों, चैट, एसएमएस, ध्वनि संचार और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को डिज़ाइन करने के साथ-साथ अन्य उपयोगों के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर में कैलकुलेटर, ऑफ़िस टूल्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि जैसे कई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। ये सभी एप्लीकेशन कोडिंग और प्रोग्रामिंग भाषाओं की मदद से बनाए गए हैं। जैसा कि हम लोग जो भी ऐप उपयोग करते हैं, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब एक मशीन लर्निंग की भाषा समझते हैं और ये कोडिंग पे ही निर्भर रहते हैं। ये कोडिंग द्वारा ही बनाए गए हैं। आज से आज से कुछ साल पहले और आने वाले सालों में सिर्फ़ कोडिंग और मशीन लर्निंग की भाषा एआई से ही सारी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए कोडिंग बहुत ज़रूरी होता है। कोड कैसे काम करते हैं? अगली टॉपिक ये है कोड कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कंप्यूटर पसंद है, तो आप कोडिंग का मतलब ज़रूर जानते होंगे। संभवतः आपने प्रोग्रामिंग और कोडिंग शब्दों के बारे में कई बार सुना होगा, तो आज हम बताएँगे। आपने सुना तो बहुत चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप उपयोग करते हैं, फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप लोग इन सब का नाम सुने होंगे, कोडिंग क्या होती है। कंप्यूटर ट्रांज़िशन से बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। कंप्यूटर इंसानी भाषा नहीं समझते हैं, इसीलिए वे ट्रांजिस्टर से बने होते हैं और जो केवल बाइनरी निर्देशों को समझते हैं, यानी चालू या बंद, जिन्हें 0 और 1 दर्शाया जाता है। बाइनरी नंबर अब 0-1 ही होता है, आपको तो पता ही होगा, अगर आप कभी कोडिंग नहीं किए हो। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। आधुनिक अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख कोडिंग भाषाओं में जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, पीएचपी, सी शार्प, पर्ल और रूबी शामिल हैं। इन प्रोग्रामिंग भाषाओं को अपनी-अपनी संरचना और प्रोटोकॉल हैं, जो इन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। इन भाषाओं के अपने-अपने फ़ायदे और नुकसान भी हैं। कंप्यूटर कोडिंग में शुरुआती लोगों के लिए क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप बिगिनर हैं या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको शुरुआती लोगों के लिए क्या है, ये मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बताऊँगा। आज की पीढ़ी तकनीकी रूप से काफ़ी जानकार है, फिर भी कोडिंग में कई लोग डरते हैं। जिन्हें पहले कभी कोडिंग नहीं की है, उसके लिए सब कुछ अकल्पनीय लग सकता है। हालाँकि यह कल्पना से कहीं ज़्यादा आसान है। कंप्यूटर मानव जाति में सबसे उन्नत आविष्कारों में से एक है। अगर इंसानों ने कोडिंग करना नहीं सीखा होता, तो कंप्यूटर सिर्फ़ एक बेकार चीज़ होते। हम इंसानों ने सबसे पहले कंप्यूटर जैसे उपकरण बनाए हैं। तो
हमें बाइनरी कोड हमने सीखा, फिर उसके बाद हमने कई चीज़ें कोडिंग के बारे में सीखी कि मशीन क्या समझता है। सबसे पहले कंप्यूटर एक बहुत बड़े कमरे में था। इस तरह से कई चीज़ें हम लोग सीखते और हम आसान भाषा में लाए, फिर इसको इंटरप्रेटर करके कोडिंग बाइनरी नंबर में लाए, फिर हम समझने वाली मशीन प्रोग्राम का अनुवाद करते हैं। और इसके बाद हम लोग कोडिंग और लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको कोडिंग शुरू करने पर पता चलेगा। तो अब हम बात करेंगे लोकप्रिय कोडिंग भाषाएँ। 1950 के दशक में उत्तरार्ध में लोगों ने कोडिंग करना शुरू किया था। सबसे पहले साउथ और नॉर्थ में लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में ही लोगों ने यूएस में काम करना कोडिंग के बारे में शुरू किया था, जब फोर्ट्रान और कोबल जैसी पहली कुछ कोडिंग भाषाएं पेश की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में कई कोडिंग भाषाओं के विकास के साथ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ने नया मुकाम हासिल किया है। आज हमारे पास 100 से अधिक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कोडिंग भाषाएं हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक जावा एक क्लास आधारित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। 1995 में जारी की गई जावा विंडोज, मैक ओएस आदि सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चलती है। जावा सरल, सुरक्षित, प्लेटफॉर्म स्वतंत्र और मजबूत है। इन विशेषताओं के कारण यह प्रोग्रामिंग भाषा दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भाषा है। तो जो जावा है वो सबसे पुरानी भाषा है जो 1995 में आई थी। यह विंडोज, मैक ओएस सबके लिए काम करती थी। उस समय सबसे पहले सबसे पुरानी भाषा और सबसे जटिल भाषा समझी जाती थी, क्योंकि इससे आप, और आज भी ये सबसे जटिल है क्योंकि इसमें आप सबसे बढ़िया कोडिंग कर सकते हैं, सबसे अच्छी तरीके से आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। थोड़ी इसकी भाषा कठिन है पर सबसे बेहतरीन और सबसे क्लासिकल भाषा यही है कोडिंग में। सी प्रोग्रामिंग, ये आता है। सी प्रोग्रामिंग एक प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे डेनिस एम रिची ने 1972 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और डिज़ाइन करने विकसित किया था। सी एक संरचित प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग समान प्रयोजन प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसे डेनिस एम रिची ने 1972 में बनाया था जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करती थी। ठीक, उसके बाद आता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा। एक सी का उन्नत संस्करण है। सी जब बना था उसके कुछ सालों बाद इसे बनाया गया जो उससे और बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए बनाया गया था। इसका अपडेटेड वर्जन समझ सकते हैं। सी का उपयोग सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, पाइथन आदि जैसी नई प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास के व्यापक रूप में किया गया है। अब आता है पाइथन। पाइथन को गुइडो वेन रामस ने बनाया था और इसे पहली बार 1991 में जारी किया गया था। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग भाषा है। यह उच्च स्तरीय और इंटरैक्टिव भाषा है। पाइथन का मुख्य रूप से मशीन लर्निंग और एमआई टूल्स में भी उपयोग किया जाता है। जैसे पाइथन, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये किसने बनाया था? तो गुइडो वेन रासम ने। ठीक, ये और 1991 में जारी किया गया था। पाइथन जो है बहुत ही बेहतरीन भाषा है, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम पाइथन का एक लेटेस्ट वीडियो लाने वाले हैं अगले वीक में। ठीक, तो पाइथन भी हम आपको सिखाएंगे, एचटीएमएल सिखाएंगे, सीएसएस सिखाएंगे और पूरी कोडिंग जो होती है, वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, ऐप बनाना सिखाएंगे। ठीक, इस तरह से हम आपको एक एक चीज़, जीरो से हीरो तक का सफ़र हम आपके साथ आपको बनाएँगे और आपके साथ ही रह के आपको सिखाएँगे, ठीक है? पी पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसका उपयोग गतिशील और इंटरैक्टिव वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। यह वेब विकास में सबसे व्यापक रूप से किया जाने वाला भाषा है। इसे 1994 में डेनिश कनाडाई प्रोग्रामर रासमस लेडिफोर्नो ने बनाया था। ठीक, पीएचपी भी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग भाषा है, इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। सी शार्प, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सी शार्प एक भाषा जो डॉटनेट फ्रेमवर्क पर चलती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वेब ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप्स, गेम्स आदि विकसित करने के लिए किया जाता है। सी शार्प भी मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया जाता है जो डॉटनेट में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक, तो डॉटनेट जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उस समय सी शार्प आपको पढ़ाऊँगा। पर्ल एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसे लैरी वॉल ने विकसित किया। पर्ल का पूरा नाम प्रैक्टिकल एक्सटेंशन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज है। इसे टेक्स्ट प्रोग्रामिंग के लिए विकसित किया गया था और विंडोज, मैक ओएस या यूनिक्स संस्करण जैसे प्लेटफॉर्म पर चलती है। ये भी एक लेटेस्ट प्रोग्राम भाषा है पर्ल के नाम से।
इसको भी मैं बताऊँगा आप लोग को आगे चल के। रूबी एक गतिशील प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको सिंटैक्स सहज है और इसे पढ़ना और लिखना आसान है। इसे जापान में युकिहिरो मात्सुमोतो ने सरलता और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित किया गया था। ठीक है, ये रूबी जो है ये भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को आगे चल के। ठीक है, इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोडिंग विद विकास में आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।